एक दिन बंकेलाल अपने गधे सोंटा के साथ बैठा आम खा रहा था और राजमहल की ओर देखकर बड़बड़ा रहा था। हाय दया, ये राजगद्दी मेरी किस्मत में क्यों नहीं है। अगर मैं राजा होता तो सबसे पहले दही बड़ा खाने का कानून बना देता। तभी वहां से चेतक जोगी गुजर रहे थे। बंकेलाल ने उन्हें लड्डू का लालच देकर एक अजीब सा आशीर्वाद मांगा। ऐ जोगी बाबा, ऐसा वरदान दो कि मैं राजा बन जाऊं। चेतक जोगी ने हंसते हुए कहा, तू राजा तो बनेगा, लेकिन हर बार जब तू किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, लाभ उसी का होगा। बंकेलाल की आंखें चमक उठीं। उसे लगा अब वो चालाकी से राजा विक्रम सिंह को हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। बंकेलाल ने योजना बनाई। मैं राजा विक्रम को ऐसा फल खिलाऊंगा जिससे वो पागल हो जाए और फिर जनता मुझे नया राजा बना दे। उसने एक झूठा पागलपन का फल बनाया। नींबू, मिर्ची और कद्दू को मिलाकर एक गाढ़ा रस तैयार किया और बड़ी चतुराई से उसे महाराज को भेंट कर दिया। मगर राजा ने वो फल अपने प्रिय तोते मधुसूदन को खिला दिया। और हुआ क्या? तोता पागल नहीं हुआ, बल्कि श्लोक बोलने लगा। अब वह हर दिन नीति, धर्म और युद्ध कला की बातें करने लगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बंकेलाल को पुरस्कार स्वरूप दरबारी जोकर बना। बंकेलाल ने राजा के खजाने में नकली सोने की ईंटें डलवा दी, परंतु असली ईंटें गलती से राजदरबार की रसोई में चली गईं और वहां से बन गए सोने के बर्तन। राजा ने रसोइये को मंत्री बना दिया। उसने राजा को डराने के लिए कालकेतु नामक भूत बनाकर डरावनी रात में आवाजें निकाली। लेकिन राजा को सपना आया कि देवता उसे दर्शन दे रहे हैं। उसने बंकेलाल को धन्यवाद देते हुए भूत पूजन मंत्री बना दिया। एक दिन बंकेलाल ने थक कर कहा, हे भगवान, मैं तो हर बार खुद ही अपनी चाल में फंस जाता हूं। तभी आकाशवाणी हुई, हे बंकेलाल, तुझे शाप मिला है। तू चाहे जितनी भी चालाकी कर, हर बार तेरा दुर्भाग्य ही हंसेगा। तू हंसी का पात्र बना है, वही तेरा भाग्य है।